तो हे गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ही हो गया। चैप्टर 1039 तो पढ़ ही लिया होगा। नहीं पढ़ा तो जल्दी से पढ़ लो, क्योंकि आज मैं बस चैप्टर एक्सप्लेन ही करूंगा। चैप्टर से रिलेटेड अपने थॉट्स दूंगा और आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चैप्टर में हमें ये पता चलता है कि मोमो ओनिगाशिमा को अपने फ्लेम क्लाउड्स की मदद से दूर ले गया है और अब फ्लावर कैपिटल सेव है। क्लाउड्स की मदद से ओनिगाशिमा को आगे करते हुए मोमोनोसुके को कोई आवाज़ आती है और मुझे जहाँ तक लगता है ये आवाज़ जुनेशा की तरफ से आई है। क्या पता जुनेशा उसको कम्युनिकेट करके कुछ तो बताना चाह रहा हो। और मुझे लगता है कि जुनेशा को वानो में बुलाया भी मोमोनोसुके नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा रेड के दौरान एक सीन था जहाँ पे मोमोनोसुके ने अपने सर पे हाथ रखे हुए थे और उसका सर दर्द हो रहा था और वो रो भी रहा था। तो हो सकता है उसी मोमेंट पे मोमोनोसुके ने जुनेशा को बुला लिया और उसको पता भी ना चलो। अगर आपको याद होगा तो जो आर्क में भी मोमोनोसुके ने ऐसे ही अपने सर पे हाथ रख के उसका सर दर्द करा था और फिर उसके बाद उसने कम्युनिकेट भी किया था जुनेशा थे। तो हो सकता है उसी तरह यहाँ पे भी कुछ सीन हुआ हो। उसके बाद अब जो अगली सेगमेंट आती है लॉ और किड वर्सेस बिग मॉम, उसमें बहुत सारे लोग खुश भी हैं और बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड भी हैं। खुश इसलिए कि बिग मॉम हार गई और जो लोग डिसअपॉइंटेड हैं वो इसलिए कि जहां अभी पिछले चैप्टर में बिग मॉम ने लॉ और किड को डिफीट किया था, तो इस चैप्टर के एंड में ऑलमोस्ट बिग मॉम हार ही चुकी है। और आप में से भी ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि बिग मॉम जहाँ पहले इतने ज़्यादा अटैक से नहीं हारी तो अब अचानक से कैसे हार सकती है। तो लॉ का जो क्रूम वाला अटैक है वो बिग मॉम को अंदर से डैमेज करता है, चाहे उसकी हाकी हो या ना हो। बाहर से चाहे कुछ ना करता हो लेकिन वो अंदर से तो डैमेज करता ही करता है। और इस अटैक से बिग मॉम को भी थोड़े बहुत खौफ तो था, क्योंकि जब आपको याद होगा चैप्टर में लॉ अपनी स्वॉर्ड को ज़्यादा बड़ा करके अटैक करने लगता है बिग मॉम पे, तो बिग मॉम कहती भी है कि ट्रफालगर मत करो। तो इससे हमें पता चलता है कि बिग मॉम को इस वाले अटैक से काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, जिसकी मदद से वो फिर हाकी से अपने आप को बाहर कोट नहीं कर पाती। और इसी वजह से फिर बाद में किड उसको अपने जिन भी अटैक से अटैक करता है तो फिर बिग मॉम को दर्द होता है, क्योंकि आपको याद होगा होल के एक आइलैंड में सीपॉन बेक करके कोई तो करेक्टर का नाम था, उसने भी लेज़र से अटैक किया था बिग मॉम पे, लेकिन बिग मॉम को तब कुछ भी दर्द नहीं हुआ था। लेकिन अब जब किड अपने लेज़र वाले अटैक्स कर रहा है तो बिग मॉम को दर्द होता है। वो इसलिए क्योंकि जब लॉ अपना अटैक कर देता है जिससे बिग मॉम को इंटरनल डैमेज होता है, उसके बाद किड के अटैक्स बिग मॉम पे वर्क करते हैं और जिस वजह से इन दोनों ने अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है। और अभी जो लॉ ने अटैक किया था वो था भी बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत बड़ी स्पॉट थी जिसने बिग मॉम को अंदर से भी बहुत ज़्यादा डैमेज किया होगा, जिसके बाद किड ने अपना बड़े वाला गन से ज़्यादा लेज़र वाला अटैक किया था। अब ये जो लेज़र निकलती है अगर आप कलर्ड पैनल में देखो तो ये बिल्कुल उस तरह की लेज़र है जिस तरह की हमें वन पीस ओपनिंग 24 पेंट में एक सीन देखने को मिलता है जिसमें ओनिगाशिमा स्कल से एक लेज़र निकल रही होती है। तो हो सकता है इस सीन को हमें पहले ही फॉरशैडो किया। बाकी अगर आपको लॉ का स्वॉर्ड वाला सीन देखो जिसमें लॉ ने बड़ी सी स्वॉर्ड की थी जो फ्लावर कैपिटल पे आके गिरी हुई थी, अगर आप उस सीन को भी साइड बाय साइड देखो ओपनिंग 24 वाले सीन से, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है उसी सीन से। और यही वजह है कि बिग मॉम हार गई, क्योंकि उसको अंदर से डैमेज दे रहा था लॉ और बाहर से डैमेज दे रहा था किड। बाय द वे अगर आप किड के अटैक को देखो, वो जो गन वाला अटैक था उसकी जो गन दिख रही है हमें, जिस तरह का उसका डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है जनरेटर एक्स का जो मेन कैरेक्टर था उसके वेपन से। अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड देखो तो हो सकता है ये कोई रेफरेंस दिया हो। तो यार अब इन दोनों एम्परर्स में से किसी एक को तो लाजमी मरना ही चाहिए, और मेरे हिसाब से काइडो को तो मरना चाहिए क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा जुल्म किया वानो पर। तो उसको अगर मोमोनोसुके ही मारो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन काइडो को मरना ही लाजमी है क्योंकि अगर उसको प्रिजन में भी डाला तो वो तो भाग जाता है तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन अगर बिग मॉम भी मरती है तो भी काफ़ी ज़्यादा फिट रहेगा, लेकिन उसको मारेगा कौन क्योंकि लॉ की तो स्ट्रेंथ खत्म हो गई। तो मेरा आंसर है किड। अब अगर बिग मॉम डिफीट हुई है तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई होगी, तो किड के पास एक मौका है बिग मॉम को हराने का। जैसे ब्लैक बेड ने भी वाइट बेड को हरा के उसके क्रू मेंबर्स से फाइट करके उसके क्रू मेंबर्स को पे बैक वॉर में हरा के उसकी टेरिटरीज जब्त करके खुद एक एम्परर बन गया था। तो हो सकता है उसी तरह यहाँ पे किड बिग मॉम को मार कर उसके क्रू मेंबर्स यानी कि काताकुरी प्रेस्पेरो इन लोगों से फाइट करके एक और पे बैक वॉर की तरह इनके बीच वार हो जिसमें किड जीते और वो बिग मॉम की टेरिटरीज को जब्त कर ले, जिसके बाद किड एक एम्परर बन जाएगा। किड और लूफी एम्परर बन के
ये दोनों एम्परर बन जाएंगे। क्योंकि एम्परर्स बनने के लिए टेरिटरीज का होना ज़रूरी है, क्योंकि न्यू वर्ल्ड पे रूल करोगे तभी आपको एम्परर का दर्जा मिलेगा। अब लूफी वानो को रूल करेगा, उसके अलावा फिशमैन आइलैंड, ये दो उसकी टेरिटरीज होंगी, इसलिए वो तो एम्परर बन ही जाएगा। लेकिन लॉ और किड, इन दोनों में से किसी के पास कोई टेरिटरीज नहीं, तो इन दोनों को ऐसी एम्परर करार दे देना फिट नहीं बैठेगा। अगर एक ऐसा वार होता है जिसमें किड जीते, फिर उसके पास टेरिटरीज होंगी, तो उसको जब एम्परर कहा जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। तो यार ये चैप्टर मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि एक एम्परर का फॉल बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, और अगर वो बिग मॉम नहीं भी हारी तो एक दो चैप्टर में उसको और मैक्सिमम इनके साथ फाइट में लगेंगे, फिर तो हार ही जाएगी। लेकिन अभी उसको हार ही जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह एंड में लॉ ने कहा योर एरा इज़ ओवर, उस तरह अब बिग मॉम हार जाएगी तो बहुत ज़्यादा ये एक एपिक मोमेंट बन जाएगी। बाकी मैंने थोड़ा न्यू टाइप से चैप्टर की वीडियो बनाने का ट्राई किया है। वैसे मैं चैप्टर एक्सप्लेन करता हूँ, आज मैंने बस उसकी चीज़ों पे बात किया। अब यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और क्या मुझे इसी तरह वीडियोस बनानी चाहिए, चैप्टर को एक्सप्लेन करना चाहिए, वो भी कमेंट में बताना। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, पीस आउट।